आप, आंवले के फल इस समय लदे हुए हैं। आंवला आमतौर पे जो है इसके फल गर्मियों के अप्रैल के लास्ट में या मई की शुरुआत में इसके फल आ जाते हैं पेड़ों पर। और ये है आंवले का फूल और फिर यही फल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी अभी यहाँ फूल भी हैं और फिर इन्हीं फूलों से जो आप देख रहे हैं आंवला बिल्कुल लदा हुआ है और एक एक डाल में काफ़ी आंवले जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और ये एक आवारा पशु को यहाँ पर बांध लिया गया है क्योंकि इसने बहुत नुकसान किया है किसानों का। और ये कुएं के अंदर सिर्फ एक मेंढक दिखाई दे रहा है, आप ये रहा। तो आपको आंवले के छोटे या बड़े बाग जरूर मिल जाएंगे। जैसे अब आप ये देखेंगे, ये हमारे गांव के बाहर एक आंवले का पेड़ है, काफ़ी बड़ा बाग है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाली और विलेज पर। तो आज मैं आप लोगों को अपने जनपद की एक ऐसी धरोहर से रूबरू करवाऊंगा जो कि इस जनपद के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ इस राज्य के लिए भी। मैं बात कर रहा हूं अमृत फल आंवले की, जिसके लिए हमारा जनपद प्रतापगढ़ पूरे प्रदेश भर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में प्रसिद्ध है। तो प्रतापगढ़ की धरती जो है आंवले से भी जानी जाती है, आंवले के लिए फेमस है और आंवले को अमृत फल कहा गया है। और उत्तर प्रदेश सरकार की जो महत्वाकांक्षी एक जनपद एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना है, उस योजना के अंतर्गत प्रतापगढ़ से आंवले को चयनित किया गया है। यहाँ का जो उत्पाद है वो आंवला है। अब आंवले को हम एज सच आंवले के रूप में तो खाते ही हैं, साथ ही साथ इसके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि जैम हो गया, जेली हो गई, मुरब्बा हो गया, अचार हो गया, स्क्वैश हो गया, ये सारी चीज़ें भी काफ़ी आंवले की बनती हैं और काफ़ी लोगों के बीच में प्रसिद्ध भी हैं, पॉपुलर भी हैं, लोकप्रिय भी हैं। तो आंवले के विभिन्न उत्पादों को तैयार करने के लिए प्रतापगढ़ में कई जगह जो है संयंत्र लगे हुए हैं, छोटे छोटे स्मॉल स्केल पर लगे हुए हैं और बहुत कई सारी जगह पर यहाँ पर आंवले का उत्पादन किया जाता है। तो ये देख रहे हैं आप, आंवले के फल इस समय लदे हुए हैं। आंवला आमतौर पे जो है इसके फल गर्मियों के अप्रैल के लास्ट में या मई की शुरुआत में इसके फल आ जाते हैं पेड़ों पर। और वर्ष जो शीत ऋतु है उसके प्रारंभ में यानी नवंबर की लास्ट में या फिर दिसंबर के पहले हफ्ते में इसको काटा जाता है। मतलब काटा क्या, इसे तोड़ लिया जाता है। और ये आप देख रहे हैं आंवले के फल। आंवला जो कि एक साइट्रस श्रेणी का फल है और इसमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा उपलब्ध होती है। विटामिन सी का एक बहुत ही उत्कृष्ट सोर्स है। तो कोरोना के समय आंवला जो है वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो आंवले का सेवन अगर हम करते हैं प्रतिदिन किसी न किसी रूप में, चाहे वो अचार के रूप में हो, चाहे वो चटनी के रूप में हो, चाहे मुरब्बे के रूप में हो, तो वो हमारे अंदर हमारे को काफ़ी ज़्यादा इम्यूनिटी प्रदान करता है, जिससे हम विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं, मौसमी बीमारी है या कोई अन्य बीमारी, यहाँ तक कि कोरोना, उससे भी हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस प्रकार का फल है आंवला। तो ये देखिएगा, देख रहे हैं आंवला बिल्कुल लदा हुआ है और एक एक डाल में काफ़ी आंवले जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये प्रतापगढ़ की कह सकते हैं एक बहुत ही
अमूल्य धरोहर प्रकृति द्वारा जो प्रतापगढ़ की धरती को प्रदान की गई है वो आंवला है। और आंवला जो है यहाँ की एक प्रमुख कैश क्रॉप भी इस जनपद की है। और अगर इस फसल को प्रोत्साहित किया जाए तो किसान भाई इस फसल को परंपरागत फसलों के विपरीत इस फसल से कहीं ज़्यादा उत्पादन, कहीं ज़्यादा लाभ वो ले सकते हैं अगर वो इस आंवले के उत्पादन पर शिफ्ट होते हैं तो। देखिएगा ये है आंवले का फूल और फिर यही फल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी अभी यहाँ फूल भी हैं और फिर इन्हीं फूलों से जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे यही आंवलों में बदल जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अभी भी ये फल मतलब इस पेड़ के अंदर बहुत से फल लगने बाकी हैं। तो इसका मतलब उत्पादन की दृष्टि से आंवला एक अच्छा फल है, अच्छी फसल है। और ये इसकी पत्ती है आंवले की, ध्यान से देखेंगे तो आप, ये इसकी पत्तियाँ, तो ये आंवला। और यहाँ पे देखेंगे बेल की भी फसल है। बेल जो कि आंवले का जस्ट विपरीत होता है। आंवला गर्मी में फल लगना शुरू होता है और जाड़े में जाकर उस पकता है, तैयार होता है। बेल उल्टा है, बेल जाड़े में फल लगता है और गर्मियों में जाकर तैयार होता है। और बेल जो कि कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा फल है ये भी, और पेट संबंधित विकारों के लिए ये भी रामबाण से कम नहीं है। ये है बेल और ये बेलपत्र जिसका हमारे सनातन संस्कृति में पूजा आदि में बहुत विशिष्ट स्थान है। और शिव जी का जब भी पूजा होती है शिव जी की तो उन्हें बेलपत्र अवश्य अर्पित किया जाता है। और ये देखिए और ये एक आवारा पशु को यहाँ पर बांध लिया गया है क्योंकि इसने बहुत नुकसान किया है किसानों का। यहाँ पे एक और है, ये भी यहाँ आराम से बंधा है। हालांकि इनके चारे पानी की व्यवस्था ग्रामीण लोग ही कर रहे हैं। तो ये देखिए इसमें सरसों बो दी गई है इस खेत में। और ये पशुओं से, जैसे पशु अभी दो आपने देखे थे, उनसे बचाव के लिए ये बाड़ा बनाया गया है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं आंवले के एक बाग में जिसमें काफ़ी सारे आंवले के वृक्ष हैं। और ये पूरा व्यू देख लीजिए, आसपास हरियाली, खेत। और ये सामने आप देखेंगे तो ये रेलवे ट्रैक भी है जो कि फाफामऊ से प्रतापगढ़ की ओर गया है। आप बाग देखेंगे आंवले का। अब पूरा इसमें ये आप देखेंगे यहाँ पे सरसों बो दी गई है, यानी एक तरीके की मिक्स्ड क्रॉपिंग है। ज़मीन का पूरा यूटिलाइजेशन हो रहा है, कोई ज़मीन फालतू छोड़ी नहीं गई है। सरसों यहाँ पे इस समय बो दी गई है। और एक बहुत पुराना कुआं है, इसे भी देख लेते हैं, आए हैं तो। और ये कुएं के अंदर सिर्फ एक मेंढक दिखाई दे रहा है, आप ये रहा। और पानी काफ़ी ऊपर है, तो इस बार आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बारिश कितनी हुई थी इस बार। तो ये देखिए पूरे आंवले के पेड़ ही हैं। यहाँ लाइन से आप जितने देख रहे हैं सब आंवले के पेड़ हैं और सब एकदम लकादक लदे हुए हैं आंवलों से। ये है सामने आप जितने पेड़ देख रहे हैं सब आंवलों से एकदम लदे हुए हैं। तो आंवला काफ़ी होता है प्रतापगढ़ में।
आओ। और ये आंवले का पेड़ है, कुछ इस तरीके का होता है आंवले का पेड़। जिन लोगों ने आंवले का पेड़ कभी नहीं देखा वो आज देख लें। और ये आंवले इसमें लगे हुए हैं। तो ये सारे का सारा देख रहे हैं आप, आंवले का ही पेड़ है और ये सारे के सारे एकदम लदे हुए हैं आंवलों से। तो आप में से बहुत से लोग होंगे ऐसे जिन्होंने आंवले का पेड़ नहीं देखा होगा, तो वो आज देख लें। आंवले का पेड़ कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होता है और ज़्यादा मतलब उसका साइज़ बड़ा नहीं होता है, डायमीटर और गर्थ वगैरह ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन कुछ इस तरीके का पेड़ है। बहुत कुछ कह सकते हैं कि हम जैसे आपने आड़ू का पेड़ देखा होगा, बिल्कुल ठीक उसी टाइप का पेड़ आंवले का होता है लगभग। तो ये आंवले का बाग। प्रतापगढ़ में आप कहीं भी जाएंगे तो आपको आंवले के छोटे या बड़े बाग जरूर मिल जाएंगे। जैसे अब आप ये देखेंगे, ये हमारे गांव के बाहर एक आंवले का पेड़ है और काफ़ी बड़ा बाग है, क्योंकि इस गांव इसे वायर से घेरा हुआ है, इसलिए मैं इसके अंदर नहीं जा सकता, लेकिन काफ़ी बड़ा बाग है। और ये जिस भी किसान का है उस किसान को एक अच्छा खासा मुनाफा जो है प्रति वर्ष ये देकर जाता है। तो ये आंवले की कहानी है प्रतापगढ़ ज़िले की। ये सामने देखेंगे ट्रैक्टर खेत को समतल करा रहा है। आयुर्वेद में आंवले के औषधीय गुणों के कारण इसका विशिष्ट स्थान है। गर्मियों में आंवले का मुरब्बा जो है हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है। और आंवले का अगर हलवा बना के खाया जाए प्रतिदिन तो हमारा स्वास्थ्य काफ़ी कह सकते हैं एकदम निरोगी रहेगा। और कोरोना के टाइम में तो अगर आंवले का सेवन जो व्यक्ति प्रतिदिन करता है तो उसको कोरोना छू भी नहीं सकता, ऐसी आंवले की शक्ति है। तो इस तरीके का अमृत फल है आंवला। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि हमारे यहाँ के प्रसिद्ध फल आंवले से रिलेटेड था। आंवला जो कि अमृत फल है और हमारे ज़िले की शान भी कह सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपने विचारों से हमें अवगत करवाइएगा। वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलेंगे आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुड बाय एंड टेक केयर।